हाँ जी, तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा। मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन किसका साथ देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इस समय जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कौन किसका साथ देगा, क्या नतीजे निकलेंगे, क्या होगा आगे, और क्या कोई देश इसको रोकने में मतलब पहल करेगा। तो इस समय का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आज हम लोग इस आर्टिकल का विश्लेषण करेंगे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा आगे। ठीक, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर होने वाला है। तो देखिए साथियों, है क्या कि जैसा कि आप सब लोग अभी देख रहे होंगे, मतलब इसराइल और पैलेस्टीन, जो मतलब पैलेस्टीन वाला जो एरिया था, वहां से ये वॉर शुरू हुआ था, इसराइल और हमास का। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पिछली साल 6 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पे अटैक किया था। उसके बाद आज ये वॉर, मतलब इसराइल का ये वॉर जो है, इसराइल थ्री फ्रंट पे मतलब इस समय वॉर लड़ रहा है। पहला हमास, पैलेस्टीन, फिर प्लस हिजबुल्ला, और अब चौथा फ्रंट भी ऑलमोस्ट खुल चुका है, ईरान वाला। तो रियल में क्या अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, है क्या कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परिणाम बहुत ज्यादा विनाशकारी निकल के आएंगे, बहुत ज्यादा। और ये रियलिटी मानिए कि कोई भी देश इसको रोकने में सफल नहीं होगा। इवन जो यूएन बना हुआ है ना, ये इसको तो मूर्ति मानो, भाई कुछ नहीं कर पाएगा ये, कुछ भी। तो देखो है क्या, अगर ये युद्ध हुआ तो युद्ध होगा क्यों, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके कारणों पे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्यों होगा। देखिए सबसे पहला इसका कारण है वैश्विक तनाव और प्रतिद्वंदता। देखिए वैश्विक तनाव प्रतिद्वंदता क्या है, आप मान के चलिए एक छोटे से रीजन से हम लोग लेते हैं, कहां से, हम मध्य एशिया से ही लेते हैं। मतलब जो मध्य पूर्व में इस समय वॉर चल रहा है, इसराइल, इन सभी इनको जान ही रहे हो आप, प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, इसराइल के। और उसके बाद ये वॉर शुरू हुआ था हमास के अटैक से। हमास ने अटैक किया था किस पे, हमास ने अटैक किया था इसराइल पे। ठीक है, आप सभी लोगों पे पिछले साल 6 अक्टूबर को ये अटैक हुआ था। उसके बाद ये वॉर शुरू हुआ, धीरे धीरे धीरे, बीच में ये ठंडा भी पड़ा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने एक बड़ा रूप ले लिया और अब ये फोर फ्रंट वॉर चल हो चुका है। ठीक है, अब ये वैश्विक तनाव, देखिए वैश्विक तनाव किस प्रकार से बढ़ेगा। इस समय वैश्विक तनाव बढ़ रहा है क्योंकि ईरान ने हाल फिलहाल में इसराइल पे हमला किया है, और अमेरिका का बयान भी आया है कि अगर ईरान ने और हमला, मतलब उससे पहले भी अमेरिका ईरान को हड़का रहा था, लेकिन ईरान ने उसको नहीं सुना, नजरअंदाज किया। और ईरान मतलब अमेरिका ने बयान भी दिया है कि अगर ईरान और इसराइल पे हमला करता है तो उसको काफी भयानक परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन कौन किसकी सुनता है, चल ही रहा है, प्रतिद्वंदता आपस में चल रही है। देखिए इसराइल और जो ईरान है उनमें आपस में प्रतिद्वंदता चल रही है। फोर्थ फ्रंट अगर खुल गया तो यकीन मान के चलिए कि जो मध्य पूर्व एशिया है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब भयानक स्थिति में आने वाला है ना। और अब देखिए दूसरा कारण हम क्या मान सकते हैं कि दूसरा कारण है परमाणु प्रसार। देखिए इस समय दो शक्तियां हैं, शक्तियां कह लीजिए, दो देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया, ठीक, और दूसरा है ईरान। ये दोनों ही मतलब इस पोजीशन में है कि जबकि जो नॉर्थ कोरिया है, जो किम जोंग उन, जो वहां का शासक है, उसने तो बयान भी दे दिया कि हाँ हम लोग सफलता से परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, उसने तो बयान भी दे दिया। बट हाँ इसको काफी देशों ने डिनाई किया था कि नहीं अभी इनके पास परमाणु बम नहीं आया है। बाकी देखते हैं, अगर आ भी जाएगा तो भाई वो छोड़ने वाला तो है नहीं किसी को, है ना। फिर ईरान भी लगभग ऑलमोस्ट परमाणु शक्ति बनने के कगार पे है, क्योंकि अमेरिका ईरान पे बहुत ज्यादा सैंक्शन इसलिए लगा रहा है कि वो परमाणु शक्ति ना बन पाए। और ईरान भी अपना एक बयान दे चुका है हाल फिलहाल में कि हम लोग परमाणु परीक्षण करने के कगार पर हैं, है ना। फिर तीसरा कारण आता है साइबर युद्ध और तकनीकी गति। अब देखिए साइबर युद्ध का मतलब क्या है, देखो ईरान ने जब पिछली साल या उससे पहले भी ईरान कह चुका है परीक्षण के लिए, तो इस चीज को लेकर के इसराइल बहुत ज्यादा चिंतित हुआ था। इस वजह से हुआ था क्योंकि अगर ईरान पे परमाणु बम आया तो संभव है कि वो मतलब हमला करेगा ही करेगा इसराइल पे, है ना। नो बडी कैन स्टॉप ईरान। अब अगर ईरान पे परमाणु बम आया तो इस चीज को लेकर चिंतित है बहुत ज्यादा इसराइल। क्यों है चिंतित, उसका कारण है कि ईरान जो है एक मुस्लिम, मतलब वो कहते हैं ना कि वो मुस्लिम चेहरा बन के आना चाहता है कि मैं मतलब वर्ल्ड के जो मुस्लिम हैं उनको मतलब लीड करूं, है ना। तो ईरान इस तरीके से चाहता है, जबकि इसराइल ईरान को वहां पर ऐसा नहीं बनने देना चाहता है। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि ईरान और इसराइल बीच में तो खैर दोनों लोग पता नहीं क्या दोस्ती थी, अब एकदम से ईरान को पता नहीं क्या हुआ है कि वो जो है इसराइल को एकदम अपना कट्टर दुश्मन मानने लग गया है। मान के चलो कि ऐसे जैसे एक समय पे यहूदियों को दुश्मन मानता था हिटलर, अब ईरान की स्थिति वही आ गई है कि वो मतलब इस तरीके से दुश्मन मानता है किसको,
इजरायली को, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। चौथे कारण में सबसे बड़ी जो युद्ध, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो चौथा कारण सबसे बड़ा जो हो सकता है वो है आर्थिक अस्थिरता। देखिए आर्थिक अस्थिरता क्यों कारण है? आर्थिक अस्थिरता कारण ये है कि जो एक बड़ा देश है ना, अमेरिका, यूएसए, वो आए दिन हर किसी देश पर सैंक्शन लगाता रहता है। उसने मतलब ट्राई किया था कि इंडिया पे भी कुछ सैंक्शन लगाए जाए। मतलब जैसे जब ईरान पे कुछ सैंक्शन लगे थे और रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ रशिया पर उसने सैंक्शन लगाए थे, तो अमेरिका ने एक बयान दिया था कि अगर इंडिया रशिया से, मतलब इंडिया के कोई भी देश रशिया से ऑयल परचेस करता है तो उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे, इवन हम इंडिया को भी नहीं बख्शेंगे। उस समय पर ये बयान था किसका? जो अमेरिका है उसका। लेकिन इंडिया ने इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज किया और काफी मात्रा में रशिया से इंडिया ने ऑयल परचेस किया। और भाई करें भी क्यों ना भाई, जब एक समय था कि पाकिस्तान के कहने पर तुम हमसे लड़ने आ गए, है ना, और उस समय हमारा साथ किसने दिया था? रशिया ने। मतलब दैट इज ओपन, इसमें कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। तो इसीलिए जो इंडिया है उसने रशिया से कच्चा ऑयल परचेस किया था। भाई जो साफ है वो है, मोदी जी का कहना है कि भाई हम साथ हैं तो हैं, ठीक। उसके बाद मोदी जी मिलने भी गए थे रशिया पुतिन से, ठीक। तो देखिए ये तो हमने बात की कि क्या मतलब कारण हो सकते हैं विश्व युद्ध के। उसके बाद देखिए ट्रिगर पॉइंट क्या है इस समय के, जो मतलब और युद्ध को भड़का सकते हैं। तीसरा विश्व, देखिए मुहाने पे तो हम हैं, क्योंकि इस समय जो वॉर चल रहा है ना, इसराइल और पैलेस्टीन, हमास, है ना, प्लस हिजबुल्ला, अब लेबनान की सेना भी कहीं ना कहीं साथ दे ही रही है। तो ये वॉर मतलब कई फ्रंट पे खुल चुका है। अब देखिए अमेरिका भी इसमें कूद सकता है ना। इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो इस समय अमेरिका कूदा हुआ है ही, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कि ट्रिगर पॉइंट क्या है इस समय के, कि मतलब किन ट्रिगर पॉइंट, ऐसे क्या पॉइंट हैं जो तीसरा विश्व युद्ध भड़का सकते हैं। तो देखिए मध्य पूर्व में जो इस समय संघर्ष चल रहा है, कौन सा सबसे बढ़िया एग्जांपल है? इसराइल का। इसराइल और हिजबुल्ला, मतलब जो आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, उसकी जो लड़ाई इसराइल के साथ चल रही है, वो इस समय सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। क्योंकि देखिए ईरान जो है ना हिजबुल्ला को मतलब टोटली सपोर्ट करता है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, जब इसराइल ने जो हिजबुल्ला का जो प्राइम लीडर था, उसके कई लीडर मारे गए थे, पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक। तो जो उसका प्राइम लीडर मारा गया था, उसी वजह से ईरान ने खुलकर कहा है कि आपने जो हमारे उन लीडर को मारा है हिजबुल्ला के, उस वजह से हमने आप पर हमला किया है ना। इस्माइल हानिया और एक और कोई था, उसको मारा था, ठीक। अब हाँ, नसरुल्ला, उसको जब मारा था तब ईरान ने लगभग 180 या बता रहे हैं 300-400 मिसाइल के साथ इसराइल पे हमला किया। तो इस चीज को फिर ईरान ने कहा भी कि हाँ आपने जो हमारे ये लीडर मारे हैं इसकी वजह से हमने आप पे हमला किया है, ठीक। और फिर ईरान ने धमकी भी दी इसराइल को कि भाई अगर दोबारा हमला हम पे किया तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन इसराइल कह रहा है कि अब आपको हम बिल्कुल हमास जैसा बना देंगे, मींस बंजर। आपने अगर स्थिति देखी होगी तो देखिएगा, हमास को एकदम बंजर बना दिया इसराइल ने। फिर अगला जो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वो है उत्तर कोरिया और ईरान की परमाणु शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा। यकीन मान के चलो, अगर ईरान और उत्तर कोरिया, और ईरान को तो अभी हम साइड रख दें, अगर उत्तर कोरिया पे हम लोग बात करें, तो अगर उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति मिल गई ना, आप यकीन मान के चलो, वो जब छोटी मोटी परमाणु परीक्षण करता है ना, छोटी मोटी मिसाइल परीक्षण भी करता है ना, तो उसकी मिसाइलें साउथ कोरिया और जापान के ऊपर से जाती हैं। आए दिन वहां सायरन बजते हैं। सोचो वो कितना मतलब साइको टाइप आदमी है। अगर उस पे आ गया ना तो वो मतलब खुद तो मरेगा। वो वाला एक कहावत है ना कि हम तो डूबे सजन तुमको भी ले डूबे, तो वो स्थिति आ जाएगी। तो उत्तर कोरिया और ईरान की जो परमाणु शक्ति बनने की चाह है, ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। क्योंकि इससे इसराइल, अगर ईरान परमाणु शक्ति बनने के कगार पे आता है तो इसराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा भड़केंगे। और इस समय देखिए एक ये स्थिति बन भी रही है कि कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि वो परमाणु शक्ति ना बने। क्योंकि अगर वो रियली है कि अगर वो परमाणु शक्ति बना तो उस क्षेत्र में शांति स्थापित होनी ही है, ये तो रियलिटी है। क्योंकि देखिए जब मतलब 6 अक्टूबर पिछले साल, जब 6 अक्टूबर को इसराइल पे हमला किया था हमास ने, उससे पहले सब कुछ तो शांत था ना। मतलब इतने बड़े बड़े हमले तो नहीं हुए थे, छोटा मोटा झड़पें तो चलती रही थी, है ना। लेकिन जो वो हमला हुआ था उसी के बाद से ये बहुत बड़ा वो है। और भाई देखो इसराइल का साफ कहना है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम तुम्हारे 5 मारेंगे। मतलब इसराइल इज क्लियर इस टॉपिक पे, तो वो क्लियर है। खैर फिर देखो चीन, अगला ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है जो वैश्विक युद्ध को मतलब बढ़ावा दे सकता है या थर्ड वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दे सकता है, वो है चीन अमेरिका व्यापार। देखो है क्या, चीन अमेरिका व्यापार और क्षेत्रीय विवाद। देखो चीन अमेरिका व्यापार क्या है, देखो चीन जो है ना अमेरिका को कहीं ना कहीं पछाड़ना चाहता है। किस मामले में? व्यापार के मामले में। देखो आज के जमाने में क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि गूगल,
माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ये सारी कंपनियां कहाँ की हैं? अमेरिका की। बोइंग, अगर तुम रक्षा के मामले में ले लो तो बोइंग, स्पेस के मामले में ले लो तो स्पेस एक्स, मतलब ये इस समय लीडिंग कंपनी है वर्ल्ड की, जो कि हर चीज में आगे है ना। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं चाइना को पसंद नहीं है और अमेरिका को चाइना पसंद नहीं है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं एक ऐसी पैठ बना चुका है विश्व में कि वो मैन्युफैक्चरिंग का तो हब है ही। आप समझ लो, एप्पल तक के फोन चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, है ना। कई कंपनी, अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल में एक रिपोर्ट आई है कि शायद जर्मनी को कहीं ना कहीं चाइना पछाड़ देगा थोड़े बहुत दिनों में कार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, जबकि जर्मनी इज नंबर 1, है ना। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अब क्या है, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े इस मामले में, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इस समय इंडिया को सपोर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, आप देख रहे होंगे, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हित है। तो ये भी एक मामला हो सकता है। बाकी देखिए, क्षेत्रीय विवाद, अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी में चाइना की पैठ बढ़े, क्योंकि चाइना ने वहां पर हाल फिलहाल में कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। वो मतलब वहां पर माइनिंग भी कर रहा है समुद्र में, है ना, जो साउथ चाइना सी है समुद्र, उसमें माइनिंग भी कर रहा है चाइना, कई उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर। तो अमेरिका नहीं चाहता वहां पर चाइना की पैठ बढ़े, और हिंद महासागर, खासकर हिंद महासागर में अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना की पैठ बढ़े। इसीलिए आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में अमेरिका ने इंडिया को कुछ, मेरे ख्याल में एक स्लोगन टाइप इंडिया को कुछ टाइटल दिया है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ क्या टाइटल दिया, आप लोग सर्च कीजिएगा। फिर तीसरा, जो चौथा ट्रिगर पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दे सकता है, वो है रूस यूक्रेन तनाव। देखिए, इंपॉर्टेंट है रूस यूक्रेन तनाव। क्यों इंपॉर्टेंट है रूस यूक्रेन तनाव? 2 साल हो गए भाई उस युद्ध को चलते चलते, अभी तक चल रहा है। अब कहीं ना कहीं देखो, बैक कर रहा है नाटो किसको? यूक्रेन को। वरना इतना छोटा देश, रशिया जैसे देश को टक्कर दे ले, पॉसिबल नहीं है यार, है ना। कहीं ना कहीं वो बैक कर रहा है नाटो किसको? इनडायरेक्टली यूक्रेन को। इसी वजह से जो रशिया है उसको कई पॉइंट पे, मतलब उसने बैकफुट पे धकेला है यूक्रेन ने। किस वजह से? बिकॉज ऑफ कि नाटो जो है सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। कैसे? आर्थिक तौर पे, और भाई देखो, रक्षा संबंधी उपकरण भी वो उसको उपलब्ध करा रहा है, काफी मतलब हैवी और टेक्निकल उपकरण जो है नाटो उपलब्ध करा रहा है किसको? यूक्रेन को। ठीक। फिर बाकी देखो, आतंकवादी हमले, इंडिया तो बहुत बड़ा गवाह है इस चीज का, है ना, कि आतंकवादी हमले किस तरीके से वैश्विक युद्ध को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि कई बार आतंकवादी हमलों की वजह से इंडिया और पाकिस्तान वॉर होने से बचा है ना। आप लोगों को पता है कि उड़ी हमला जो हुआ था, उसके बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर पठानकोट, है ना, ये सब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो आतंकवादी हमले भी कहीं ना कहीं एक बड़ा वो हो सकते हैं, क्योंकि देखो, हमास ने भी ये जो इसराइल का जो वॉर स्टार्ट हुआ है, हमास से ही तो स्टार्ट हुआ था। हमास क्या, एक आतंकवादी संगठन है, उसी ने तो हमला किया था। मतलब आपने देखा होगा उस समय इसराइल का कोई एक पर्व होता है, इनका बहुत होली पर्व माना जाता है, उस पर वो लोग एंटर कर गए थे इनकी जो है सीमा में, और ब्रूटली मतलब वहां पे लोगों को हमास ने मारा था। काफी वीडियोस वायरल हुए थे, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये ट्रिगर पॉइंट है। तो ये भी जीएस वर्ल्ड, मतलब जो हमारे मेंस के पेपर होते हैं उसमें लिखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन पर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। अब देखो, नतीजे क्या इसके निकल सकते हैं अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है। भाई ये रियलिटी है कि बहुत ज्यादा विनाशकारी नतीजे निकल के आएंगे। कैसे? देखो, बड़े पैमाने पे क्या होगा ना, लोग हताहत होंगे सबसे पहली चीज। अभी भी आप देखो, मतलब इसराइल का जो वॉर चल रहा है, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो लाखों में लोग मर चुके हैं, और मतलब इस रिपोर्ट को कोई नहीं दिखा रहा है। काफी छोटे छोटे आर्टिकल्स इसके बारे में निकलते हैं कि इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोगों की मौत हुई, है ना। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विनाशकारी परिणाम है इसका, थर्ड वर्ल्ड वॉर का। तो बड़े पैमाने पर लोग हताहत होंगे। देशों को क्या होगा? आर्थिक नुकसान। देखिए, रशिया ने बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल बेचा इंडिया को, और इंडिया ने खरीदा। कहीं ना कहीं इंडिया को वहां मतलब फायदा हुआ। तो क्या है, आर्थिक नुकसान इसी को कहते हैं, क्योंकि रशिया के पास एक समय पे, उस समय पे रशिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी। आपने देखा होगा, काफी आर्टिकल इसके बारे में चले थे कि रशिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है यूक्रेन से वॉर में। बिकॉज यार, उधर एक रशिया अकेला लड़ रहा है, इधर पूरा नाटो उसको सपोर्ट कर रहा है, नाटो में पूरा यूरोप आता है प्लस अमेरिका, है ना। तो उस समय रशिया की अर्थव्यवस्था काफी गड़बड़ाई थी, इसीलिए उस समय पर रशिया ने काफी मात्रा में कच्चा तेल और देशों को बेचा था, जिसमें आई थिंक कि सबसे बड़ा जो खरीदार था वो इंडिया था। इसके बारे में मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, लार्जेस्ट स्केल पे इंडिया ने रशिया से कच्चा ऑयल मतलब परचेज किया था। ठीक है। फिर देशों को आर्थिक नुकसान, इस संबंध में देखो आप समझ गए होंगे। पर्यावरण को नुकसान होगा। देखो, जहां भी यार परमाणु बम मतलब इतने बड़े पैमाने पे युद्ध होगा, ऑब्वियस सी बात है कि परमाणु हमले भी होंगे। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई जब अमेरिका ने
जापान पे परमाणु बम फेंका था, उस समय लाखों में लोग मरे थे। फिर जो होता है उसके बाद उसका जो रेडिएशन होता है उससे लोग मरते हैं। उस रेडिएशन के बाद फिर वहां पर एसिड रेन होती है, तो वहां पे फसलें तो वैसे ही नहीं उगेंगी, है ना। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, भारी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान होगा। मानवीय संकट पैदा हो सकता है। देखिए मानवीय संकट कैसे पैदा हो सकता है, आप सभी लोगों को पता है, एसिड रेन होगी, रेडिएशन फैलेगा, तो कितनी भारी मात्रा में लोग मरेंगे, मतलब कांट इमेजिन। जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग वॉर, तो उसके बाद बताते हैं कि लोगों की कमी हो गई। जैसे मतलब सब्जियों की नहीं कमी हो जाती, सब्जियों की कमी हो गई, इसकी कमी हो गई, उसकी कमी हो गई, ऐसे लोगों की कमी हो गई। इतने लाखों में लोग मरे थे, उस समय तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, है ना। तो बहुत मात्रा में लोग मर सकते हैं, मानवीय संकट पैदा हो सकता है। अब देखो आगे इसकी भविष्यवाणियां क्या है, क्या सिद्धांत है, कैसे इस युद्ध को मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं लास्ट। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण ये शुरू हो सकता है। क्षेत्रीय संघर्ष जैसा कि इस समय चल रहा है, क्षेत्रीय संघर्ष आप सभी लोगों को पता है, यरूशलेम या जेरूशलम जो जगह है वहां पर क्षेत्रीय विवाद है, क्योंकि मुसलमान कहते हैं वो हमारा मतलब एक होली प्लेस है और इजरायलीज कहते हैं वो हमारा होली प्लेस है। तो ये भी अपने आप में एक क्षेत्रीय संघर्ष है। इजराइल देश अपने आप में एक मतलब ऐसा मुद्दा रखता है, क्योंकि मतलब इजरायलीज इस समय बहुत ज्यादा वहाँ ताकतवर है ना। और ऐसा कहते हैं कि मतलब वहाँ पैलेस्टीन पहले रहते थे, उसके बाद इजरायलीज ने कब्जा कर लिया। तो वो अपने आप में एक अलग थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये क्षेत्रीय संघर्ष है और इस कारण से भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना है, जैसे कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं। फिर यह क्षेत्रीय संघर्ष विश्व युद्ध में बदल सकता है, ये एक रियलिटी है। इसका सबसे बड़ा माध्यम देखो क्या हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा माध्यम आतंकवाद हो सकता है। वो कैसे, देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर का माध्यम आतंकवाद ऐसे हो सकता है कि देखो हमास ने हमला किया किस पे, इजराइल पे। कब किया, 6 अक्टूबर 2023 में हमला किया था। तो हमास क्या है, अपने आप में एक आतंकवादी संगठन है ना। अब अगर वो मान लो हमास, देखो हिजबुल्लाह हमास जिससे इजराइल इस समय लड़ रहा है, ये दोनों ही एक आतंकवादी संगठन है। तो कहीं ना कहीं जो कंट्री है, अब हमारे यहाँ भी देख लो पाकिस्तान है, कितने आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है, और आए दिन आतंकवादी हमारे यहाँ देश में मतलब बम फोड़ने आते रहते हैं। जो मुंबई हमला था कितना बड़ा हमला था, ये भी एक अपने आप में ट्रिगर पॉइंट है। तो देखो ये भी एक नतीजे में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको रोका जाए, आतंकवादी हमलों को रोका जाए, तो ये भी एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नतीजा हो सकता है। फिर देखो वैश्विक मंच पर सभी जो बड़े देश हैं वो एक साथ आए, तो मुझे नहीं लगता देखो ऐसा होगा। हाँ अगर ये सारे देश एक साथ आते हैं, मान लो अमेरिका है, रशिया है, या फिर इंडिया है और चाइना है, और उसके बाद बड़े देशों में देखो जिसकी मतलब बात मानी जाती है वो इसराइल भी है। अगर ये देश आते हैं आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, क्योंकि देखो उससे पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए, है ना। उसके बाद यूएन बना। अब यूएन बना, यूएन की आज क्या वैल्यू है सभी लोग जानते हैं। मतलब नंबर 1 पार्शियलिटी वाली अगर कोई वो है ना इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या है, यूएन है भाई। नंबर 1 की पार्शियलिटी, वहां जो देश ताकतवर है ना उसी की बात चलती है। अभी देखो हाल फिलहाल में क्या हुआ भाई, अगर आप इतने ही मतलब वो हैं, महान हैं, एक इंस्टीट्यूशन इतने बड़े, तो वहां पर पार्शियलिटी क्यों चल रही है। अभी देखा होगा आपने, जब इसराइल के प्रधानमंत्री वहां अपना भाषण देने आए, तो सारे देश के जो लोग हैं वो उठ के चले गए। तो इस तरीके से आप क्या मतलब रोक सकते हो वॉर को, कम से कम उनको ध्यान से सुनो, अपना पॉइंट रखो, है ना भाई। उसने भी तो बैठ के सुना ना। तो कहीं ना कहीं मतलब यूएन तो मुझे नहीं लगता रोकने में इसको सफल होगा। इसीलिए देखो इसराइल कैसे आया, उसने मतलब जब अभी ईरान का हमला हुआ था, तो उसके बाद इसराइल ने यूएन के जो प्रेसिडेंट है उन पर बैन भी लगाया कि भाई आप अब हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर सकते, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये विरोध करने का एक वो है, जरिया है कि हाँ भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये देश मतलब यूएन कुछ कर पाएगा। और बाकी अगर हाँ जितने भी बड़े कंट्री हैं वो एक साथ अगर आते हैं एक मंच पे, किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी। अगर वो एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं इस वॉर को टाला जा सकता है। तो आज के आर्टिकल के विश्लेषण में हमारा यही था। देखिए आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो उसको कमेंट करके बताइएगा कि और भी क्या चीजें हो सकती हैं जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर को टाला जा सकता है ना। तो कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।